Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine. I'm your science teacher from Allied High School कोट सुल्तान. आपने हमारा पहले भी लेक्चर देखा था होपफुली, ठीक है ना. उसमें हमने अमेजिंग साइंस क्लास 4 में यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया था. आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है. इसमें हमने क्या करना है, रिमेनिंग जो हमारे ऑर्गन्स थे ह्यूमन बॉडी के अंदर वो हमने डिस्कस करने हैं. लेट्स स्टार्ट. ओके, नंबर 3 लंग्स. अब लंग्स क्या होते हैं? फेफड़े, ठीक है ना. आप जिसकी मदद से सांस लेते हैं उसको क्या कहते हैं हम, उस ऑर्गन को हम इंग्लिश में लंग्स कहते हैं. लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट. हमारे सीने के अंदर लंग्स मौजूद होते हैं. ये कितने होते हैं? ये 2 होते हैं. इनकी हम डिफाइन ऐसे करेंगे, द स्पंज लाइक, द 2 स्पंज लाइक ऑर्गन्स प्रेजेंट in the chest which help us to breathe. ठीक है ना. हमारी बॉडी के अंदर 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं. 2 लंग्स, 2 स्पॉन्जी लाइक ऑर्गन्स होते हैं. ये स्पॉन्जी क्या होता है? स्पंज जिसको हम कहते हैं. स्पंज क्या होता है? आप जब किसी फॉर्म को वाटर के अंदर सॉक करते हैं या उसे भिगो के रखते हैं पानी के अंदर, तो वो क्या बन जाती है? एक स्पंज बन जाती है. उसी स्पंज की एग्जांपल दी उन्होंने समझाने के लिए. किसको? लंग्स को समझाने के लिए. लंग्स भी किस तरह होते हैं? लाइक स्पंज. ये आपको मैं डायग्राम के ज़रिए समझा देती हूँ. हमारी चेस्ट कैविटी में ये प्रेजेंट होते हैं लंग्स. इस तरह के होते हैं, इस शेप में. ये 2 होते हैं और ये किस तरह के होते हैं? स्पंज की तरह के होते हैं. हमारे इस तरह चेस्ट कैविटी में 2 स्पंज की तरह के ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं. इसका नाम होगा लेफ्ट लंग एंड ये होगा राइट लंग. जी, हमारी बॉडी के अंदर लेफ़्ट एंड राइट लंग्स होते हैं, ठीक है ना. ये हमें सांस लेने में, ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं. इन दिस ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं? ब्रीथिंग क्या होता है? सांस लेने के अमल को हम ब्रीथिंग कहते हैं. सांस लेने के अमल को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं. इसके अंदर हम क्या करते हैं? एयर से ऑक्सीजन एयर को अपने लंग्स के अंदर लेकर जाते हैं और वहाँ से ऑक्सीजन फिर हमारी बॉडी के अंदर या हमारे जो ब्लड स्ट्रीम होती है उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है. एयर गोज़ इनटू द लंग्स. हवा हमारे फेफड़ों में जाती है और वहाँ से फिर जो ऑक्सीजन गैस होती है, एयर में जो मौजूद होती है ऑक्सीजन गैस, वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब हो जाती है या हमारे खून में शामिल हो जाती है. ठीक है. अब 2 तरह के प्रोसेस होते हैं. ब्रीथिंग के दौरान 2 तरह के प्रोसेस होते हैं. नंबर 1 ब्रीथ इन, नंबर 2 ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन का मतलब होता है सांस अंदर की तरफ लेकर जाना. आप इस तरह से इसकी एग्जांपल ले लेते हैं. जब हम किसी बैलून में हवा भरते हैं तो क्या होता है? जब उसके अंदर एयर जाती है वो साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है ना. इसी तरह हमारे लंग्स में जब एयर अंदर की तरफ जाती है वो भी क्या हो जाते हैं? साइज़ में इंक्रीज़ हो जाते हैं, वो लार्ज हो जाते हैं साइज़ में. व्हेन एयर गोज़ इन, जब हवा अंदर भर जाती है लंग्स में, दे बिकम लार्ज. ओके. ऑन द अदर हैंड व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम हवा सांस बाहर की तरफ लेते हैं तो हमारे जो लंग्स में से जो एयर अंदर गई थी वो बाहर की तरफ आती है.
व्हेन एयर कम्स आउट लंग्स बिकम स्मॉलर। फेफड़े साइज़ में या लंग्स हमारे साइज़ में छोटे हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं, जब आपने बैलून में हवा भर ली थी तो ये तो ब्रेथ इन का प्रोसेस हो गया ना, उसके बाद जब आप बैलून से हवा निकाल देते हैं वो दोबारा सिकुड़ जाता है, साइज़ में छोटा हो जाता है। इसी तरह हमारे लंग्स भी क्या करते हैं, ड्यूरिंग ब्रीथ आउट आवर लंग्स बिकम स्मॉल। द फोर्थ ऑर्गन इज़ हार्ट, जिसको आम लफ्ज़ों में हम क्या कहते हैं, दिल भी कहते हैं। अब हार्ट क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इसकी डेफिनेशन पे हम आ जाते हैं। हार्ट इज़ लाइक अ पंप, हार्ट इज़ लाइक अ पंप दैट इज़ ऑलवेज वर्किंग। हार्ट एक ऐसे पंप की मानंद है जो कि हमेशा काम करता रहता है। चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप बैठे हैं, चाहे आप खड़े हैं, कहीं भी आप जब आप लाइफ में एंटर होते हैं, जब आप पैदा होते हैं, उससे लेकर आपकी डेथ तक, ये एक ऐसा ऑर्गन है, आपका बॉडी ऑर्गन है जो 1 मिनट के लिए भी रिलैक्स नहीं होता, ये हमेशा काम करता रहता है। तो इसकी एग्जांपल ऐसे है, इट इज़ लाइक अ पंप, ये एक पंप की मानंद है जो कि हमेशा काम करता रहता है। इसका साइज़ कितना होता है, अब ये तो होगी डेफिनेशन। साइज़, इसका साइज़ आपकी बंद मुट्ठी की तरह का होता है। जो छोटा बच्चा है उसकी जो है फिस्ट जो होती है वो छोटी होती है, इस तरह जो बड़ा इंसान होता है एन अडल्ट, उसकी जो फिस्ट होती है वो बड़ी होती है। इस तरह उसके हार्ट का साइज़ भी इस तरह इंक्रीज़ होता जाता है। द साइज़ ऑफ हार्ट इज़ इक्वल टू द फिस्ट। फिस्ट का मतलब बंद मुट्ठी के बराबर होता है। हार्ट का साइज़ उसकी बंद फिस्ट के बराबर होता है, इक्वल होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है हार्ट का, जी इसका काम होता है जिस्म के तमाम हिस्सों तक क्या करता है, ब्लड को सप्लाई करता है, खून को सप्लाई करता है। इट सप्लाइज ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों को खून प्रोवाइड करता है। अब हमने लंग्स में पढ़ा था कि जैसे ही हम एयर को इन लेकर जाते हैं, अंदर लेकर जाते हैं अपने जिस्म के अंदर, तो जो ऑक्सीजन गैस है वो ब्लड में एंटर हो जाती है। अब ये ब्लड जो है इसमें ऑक्सीजन शामिल हो चुकी थी लंग्स के ज़रिए, ठीक है ना, इसमें ऑक्सीजन शामिल हो चुकी थी। अब ये ब्लड प्लस ऑक्सीजन हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स में जाएगा और उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। इसी तरह तमाम सेल ज़िंदा रहते हैं। ऑल सेल नीड ऑक्सीजन टू रिमेन अलाइव। हमारी बॉडी के तमाम सेल्स को ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि उन्हें ड्यूरिंग द ब्लड सर्कुलेशन उन्हें प्रोवाइड की जाती है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ हार्ट। आप इसमें देख सकते हैं ये हमारे हार्ट की, हमारे दिल की डायग्राम है, ठीक है ना। ये यहाँ पर जो है ये ब्लड वेसल्स हैं, इनके ज़रिए ये तमाम हिस्सों को ब्लड सप्लाई करता है हार्ट। ओके, नाउ coming towards the 5th organ, teeth। जिन्हें आम लफ्ज़ों में हम दांत कहते हैं। टीथ क्या होते हैं, आपको पता ही है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो एज इट इज़ नहीं चला जाता। उसको पहले हम अपने माउथ के अंदर टीथ की मदद से उसके छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद हम उसको निगल जाते हैं, स्वेलो कर जाते हैं। ओके, टीथ
देयर आर 32 टीथ प्रेजेंट। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने टीथ होते हैं? 32 टीथ होते हैं। ओके, पार्ट्स। हिस्से। अब टीथ के कितने हिस्से होते हैं? टीथ के 2 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इज़ क्राउन, नंबर 2 इज़ रूट। क्राउन एंड रूट। क्राउन हमारे टीथ का वो हिस्सा होता है जो कि हमें नज़र आता है, जो हमारे जो गम्स हैं उनसे ऊपर प्रेजेंट होता है। जिस तरह इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एक टीथ है, इसके 2 पार्ट्स हैं। जो हमें विजिबल होता है, जो हमें नज़र आता है, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? ये है क्राउन। और वो हिस्सा जो कि गम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि उसको गम्स के अंदर होल्ड करके रखता है, उस हिस्से को हम कहते हैं ये है रूट। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द पार्ट ऑफ टीथ, द पार्ट ऑफ टीथ striking out of the gums is called crown। वो हिस्सा जो कि हमें गम से बाहर नज़र आ रहा होता है, इसको हम क्राउन कहते हैं। और रूट्स क्या होती हैं? टीथ की रूट्स होती हैं द पार्ट ऑफ टीथ present in the socket of jaw is called root। वो हिस्सा टीथ का वो हिस्सा जो कि सॉकेट ऑफ जा, जबड़े के जबड़े में दांत को होल्ड करके रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। अंडरस्टूड? ओके, टीथ आर कवर्ड बाय teeth are covered by a non-living substance called enamel। जो हमारे टीथ होते हैं वो कवर्ड होते हैं किस चीज़ से? एक नॉन लिविंग सब्सटेंस से, जिसको हम कहते हैं इनेमल। क्या होते हैं? हमारे टीथ का जो हिस्सा क्राउन होता है सिर्फ वो कवर्ड होता है, रूट्स कवर्ड नहीं होती। हमारे टीथ का क्राउन कवर्ड होता है एक नॉन लिविंग सब्सटेंस से, जिसको हम क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। ये हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिजीज़, बीमारियों से बचाता है, डिफरेंट तरह के जो जर्म्स होते हैं उनसे हमें ये बचाता है, प्लाक लगने से बचाता है। बेसिकली ये सेफ्टी के लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है इनेमल। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट, हार्डेस्ट कह लें या स्ट्रॉन्गेस्ट कह लें, पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये सबसे ज़्यादा सख्त होता है, ये बोन से भी ज़्यादा क्या होता है? हार्ड होता है, और ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हमें खाना खाने में, हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ टीथ।
टाइप्स ऑफ टीथ में हम पढ़ेंगे कि टीथ की कितनी टाइप्स होती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, 4 टाइप्स, 4 तरह के टीथ होते हैं। नंबर 1 कैनाइन, नंबर 1 इंसाइजर्स, नंबर 2 कैनाइन, नंबर 3 प्रीमोलर्स, नंबर 4 मोलर्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर्स जो होते हैं ये हमारे आगे वाले दांत होते हैं, जो 4 हमारे फ्रंट टीथ्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ये इंसाइजर्स होते हैं। इनका क्या काम होता है? ये हमें फूड को कट करने में मदद कर देते हैं। दे हेल्प अस टू क्लियरली कट द फूड, क्लियरली कट द फूड। ये खुराक को टुकड़े टुकड़े करने में, क्लियरली कट करने में हमारी मदद करते हैं। आप डायग्राम में इंसाइजर को देख सकते हैं। फ्रंट के हमारे टीथ इस शेप के होते हैं, ये इसकी रूट है, इनको हम इंसाइजर्स कहते हैं। इसके अलावा कैनाइन के होते हैं। कैनाइन जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंसाइजर्स। ये इंसाइजर की निस्बत पॉइंटेड होते हैं, नोकीले होते हैं। दे आर पॉइंटेड एंड हेल्प इन बाइटिंग एंड टेयरिंग। ये चीर फाड़ने में और बाइट करने में और अपने शिकार को पकड़ने में, प्रे को पकड़ने में हेल्प देते हैं। जैसे लाइन है वो इन्हीं टीथ की मदद से, कैनाइन की मदद से अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ता है। इसकी शेप आप देख सकते हैं कैनाइन की, ये है, ये नोकीले होते हैं, ये पॉइंटेड होते हैं और ये बाइटिंग में और कैचिंग द प्रे में आपको हेल्प करते हैं। प्रीमोलर्स क्या होते हैं? प्रीमोलर्स और जो मोलर्स हैं ये आपके पीछे वाले दांत होते हैं, ठीक है ना, जो आपके जॉ के एंड पर प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? प्रीमोलर्स या मोलर्स कहते हैं। प्रीमोलर्स और मोलर्स फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड च्यूइंग, खाने को चबाने में और उसको ग्राइंड करने में प्रीमोलर्स और मोलर्स हमारी हेल्प करते हैं। इसकी डायग्राम आप देख सकते हैं। ये है मोलर्स जो हमारे जॉ के बिल्कुल लास्ट पर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये हैं प्रीमोलर। ये दोनों हमें फूड की ग्राइंडिंग और च्यूइंग में हेल्प करते हैं। ये हमारी बाइटिंग में हेल्प करते हैं और इंसाइजर हमारे फ्रंट के टीथ होते हैं जो कि कटिंग में हेल्प करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टूथ डिके एंड गम डिजीज़। अब हम पढ़ेंगे दांतों की मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 1 प्लाक, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा अगर किसी के टीथ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब येलोइश कलर के एक लेयर उसके टीथ के ऊपर चढ़ जाती है। इसके अलावा रॉटिंग ऑफ टीथ स्टार्ट हो जाती है, डिकेइंग स्टार्ट हो जाती है टीथ की, ठीक है। वो क्या होती है? टीथ की या गम की डिजीज़ के अंदर आता है। प्लाक क्या होता है? येलो कलर की एक लेयर होती है, एक कवरिंग होती है ऑन द टीथ, ठीक है ना। दांतों के ऊपर ये क्या होती है? येलो कलर की एक कवरिंग होती है जो कि जिसको हम प्लाक कहते हैं। ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? फूड, जो हम खाना खाते हैं अगर वो हमारे दांतों के अंदर फंसा हुआ रह जाए तो उससे भी प्लाक काज होता है। इसके अलावा सलाइवा एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की मदद से, सलाइवा की मदद से और फूड की मदद से ये लेयर बनती है येलोइश कलर की, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाक कहते हैं। ये क्या करता है? ये हमारे टीथ को डिके कर देता है, उसको डैमेज करता है। जब हम खाना खाते हैं ज़्यादातर जब शुगर हम कंज्यूम करते हैं, शुगर को हम खाते हैं, तो इसकी मदद से जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वो शुगर की मदद से
कन्वर्ट करते हैं शुगर को इन एन एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और कैविटीज़ काज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे टीथ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आपको सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आपने अपनी बुक के पेज नंबर 3 और 4 को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपने जो आपको डेफिनेशन मिलती हैं उनको आपने अलग से अपनी नोटबुक के ऊपर राइट कर लेना है। ठीक है, और होपफुली आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।